हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके चैनल पर ओपन यूनी अपडेट्स में, जहां पर हम आपको जो है सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज का वीडियो जो है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पासिंग क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने वाली हूँ, जो रेगुलर, सोल और एनसी वेब तीनों के लिए एप्लीकेबल है। और मुझे पता है आप सबके माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे और आप लोग कॉन्टिन्यूसली बोल भी रहे थे कि मैम प्लीज़ एक बार आप पासिंग क्राइटेरिया जो है क्लियरली समझा दीजिए। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर और डिटेल में पासिंग क्राइटेरिया एक्सप्लेन करूँगी। अगर आपने ये वीडियो एंड तक ध्यान से देख लिया तो आपके माइंड में एक भी डाउट नहीं बचेगा कि पासिंग क्राइटेरिया क्या है, या फिर हम कैसे पास होंगे, या फिर पास होंगे या नहीं। आप सबके पास जो है जनरली 7 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के पास 8 सब्जेक्ट भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट के पास जो है 7 सब्जेक्ट्स ही होते हैं। और मैं आज आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगी कि एक साल में आपके 2 बार एग्ज़ाम्स होते हैं। सेमेस्टर 1 में 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स और सेमेस्टर 2 में जो है 7 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स। ठीक है, हर 6 मंथ्स में जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले 6 मंथ में जो है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होता है, फिर उसका रिज़ल्ट आता है। फिर नेक्स्ट 6 मंथ में जो है आपका सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है और फिर उसका रिज़ल्ट आता है। मतलब टोटल हो गए यहाँ पे 14 सब्जेक्ट्स। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सीए, सीएस या सीएमए या फिर और कोई प्रोफेशनल कोर्स या फिर कोई जॉब कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कभी कभी कॉलेज एग्ज़ाम और सीए सीएस एग्ज़ाम सेम डे आ जाए। ऐसे केसेस में आपको री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दोनों सेमेस्टर्स मिलाकर आपके जो हैं 26 क्रेडिट मार्क्स होने चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे कि ये क्रेडिट मार्क्स क्या होते हैं, तो चलो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ समझाती हूँ। देखो, आपके जो है 7 सब्जेक्ट्स कुछ इस टाइप के होते हैं, जैसे डीएससी डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स। ये कंपलसरी होते हैं, चॉइस नहीं होती है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें स्पेसिफिक। देन उसके बाद आता है जेई यानी जर्नल इलेक्टिव, इसमें एक ही सब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद आता है एसईसी यानी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। देन उसके बाद आता है वीएसी यानी वैल्यू एडिशन कोर्स, उसमें भी एक सब्जेक्ट होता है। देन होता है एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, उसमें एक सब्जेक्ट होता है। अब समझो क्रेडिट सिस्टम, डीएससी प्लस जीई, ठीक है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स प्लस जीई जर्नल इलेक्टिव। इसके जो हैं 4 सब्जेक्ट्स हो गए और ये 4 क्रेडिट के होते हैं, यानी 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 क्रेडिट। अब हम ले लेते हैं एसईसी, वीएसी और एईसी। एसईसी स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, वैल्यू एडिशन कोर्स और एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स। ये सब जो हैं 2 क्रेडिट के होते हैं, यानी 2 + 2 + 2 इज इक्वल्स टू में 6 क्रेडिट हो गए इसके। तो एक सेमेस्टर के टोटल क्रेडिट्स हो गए 16 + 6 इज इक्वल्स टू में 22 क्रेडिट्स। अब पासिंग रूल ध्यान से समझना। एक एकेडमिक ईयर यानी सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 2 मिलाकर जो 26 क्रेडिट चाहिए होते हैं पास होने के लिए, तो पॉसिबल क्रेडिट्स होते हैं सेमेस्टर 1 में 22 क्रेडिट्स एंड सेमेस्टर 2 में 22 क्रेडिट। टोटल हो गए हमारे 44 क्रेडिट्स। लेकिन आपको 44 में से 26 क्रेडिट लाने होते हैं। मतलब अगर आपने कुछ एग्ज़ाम मिस भी कर दिए लेकिन फिर भी टोटल 26 क्रेडिट कंप्लीट हो गए तो आप पास माने जाओगे। आपको री एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी बैक आ जाती है या फिर तो भी डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आई है तो उसका एग्ज़ाम डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर में होता है। ठीक है, बैक के एग्ज़ाम में पास होना कंपलसरी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हर एक सब्जेक्ट का जो है क्रेडिट पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स के साथ लिंक्ड होता है। रिज़ल्ट में आपको क्रेडिट मार्क्स शोन होते हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने तक आपके 26 क्रेडिट कंप्लीट हो गए हैं तो आपका ओवरऑल पास माना जाएगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। ये जो पासिंग क्राइटेरिया है ना, ये न्यू अपडेटेड क्राइटेरिया है जो रिसेंटली चेंज हुआ है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा। और मैंने अपडेटेड रूल्स का अकॉर्डिंग ही सब कुछ एक्सप्लेन किया है।
अगर आपको ऐसी रियल और ऑथेंटिक अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना। मैं जो भी अपडेट्स देती हूँ वो 100% जेन्युइन होती है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं, लाइव भी आते हैं और ट्रस्ट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। तो अगर अब जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए, मैं उसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।